जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों का आज के ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। कलेक्टिव बंधन। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर
हमें ध्यान में संतुलन प्रदान कीजिए। इस संतुलन की अवस्था में हमें ध्यान का आनंद मिले, निरानंद मिले, ऐसा आशीर्वाद हमें दें। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में इस संतुलन की अवस्था में हम अपनी ध्यान की गहराई में उतर सके, ऐसी स्थिति हमें प्रदान कीजिए। इसी ध्यान की अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए। देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए। देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, इन सब के बारे में बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। इतने लोगों ने, इतने दूर दूर के लोगों ने सत्य को प्राप्त किया। सत्य के बगैर मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है।
जैसे अंधेरे में इंसान टटोलते रहता है, उसी तरह सत्य के बगैर मनुष्य भटक जाता है। उसमें उसका मैं दोष नहीं मानता, दोष है उस अंधेरे का जो उसे घेरे हुए। इसका जो और फैलना चाहिए, उससे जो है एक शांति में सुंदर सा एहसास इस संसार में आ जाए। और हिंदुस्तान में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा है। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष एक योग भूमि, एक पुण्य भूमि, और इस पुण्य भूमि में इस तरह का कार्य होना था ही, दिखाई था, विधि थी, किंतु इतने जोरों में और इतना बढ़कर ये परिवार इतना परिपक्व होगा, ऐसे कहीं भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये घटित हो रहा है और होगा भी। इसके आनंद को आप उठा रहे हैं, वो दूसरों को भी देना चाहिए। हिंदुस्तान तो है ही मेरा देश, और यहाँ आने में जो एक विशेष आनंद होता है, उसका वर्णन नहीं किया जाता। न जाने कितने हृदय में ये आनंद आडोलित होता है, और कितने ही लोग इस आनंद से प्रभावित होते हैं। इसी से हमारे बच्चों की भी रक्षा होगी और हमारे युवा लोगों की रक्षा होगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे देश में सुबहता और असली माने में स्वराज्य। स्व का मतलब है आत्मा, और आत्मा का राज्य आना ही स्वराज्य। स्वतंत्र का मतलब है फिर वही आत्मा का तंत्र, माने आत्मा की टेक्निक। ये दोनों आनी चाहिए, और वो आ गई है। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए, लेकिन कुछ ऐसी हमारे ऊपर अवकृपा हुई। फॉरेन से हमारे ऊपर इतने लोग आए, उनके कारण हम लोग दिल खोल कर सबसे कुछ बात करना, लेकिन जरूरी है कि अब बताया जाए। परदेश में भी लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या ज्यादती हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और लोगों से नफरत करें या दुष्टता करें, पर यह है कि आप समझ लें कि किस तकलीफ से यहाँ पर लोग गुजरे हैं, क्या क्या आफतें लेकर उन्होंने जिंदगी काटी। अगर आप इस चीज को समझ लें तो आपको पता होगा कि हमारा देश कितना महान है और कितने बड़े बवंडर से निकला है। उसका जब आपको पता होगा तो आपको भी अपने देश पर बड़ा गर्व होगा, और आप भी सोचेंगे कि क्या महान देश। फिर अपनी देश की संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसी संस्कृति कोई भी देश में नहीं है। मैं तो इतने देशों में घूमी हूँ। इस संस्कृति में सबकी इज्जत करना, सबको प्यार करना और देश को प्यार करना, और बड़े बड़े इनके आदर्श, उन आदर्शों पे चलना, उनको भुलाकर हमारा कोई फायदा नहीं। यही नहीं तो पर इन्हीं को हमको और देशों में फैलाना है। हमारे देश के बारे में जो जो गलत फहमियाँ वो हट जाएंगी, और हम सबको बता सकते हैं कि अपना देश कितना महान है।
हम लोगों की अच्छाइयाँ जो हैं सामने आनी चाहिए, उससे लोग समझ जाएंगे कि हमारा देश कितना महान है। आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप अपने देश के प्रति अत्यंत श्रद्धामय रहे, और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, जो सच्चाई पर खड़े रहे और जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राण तक दे दिए, ऐसे सब वीर महात्मा लोगों को आप लोगों को जानना चाहिए। जो हमारे देश की संस्कृति है, बहुत ऊंची संस्कृति है। उसको आप हिंदू कहिए, कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में, किसी भी धर्म का आदमी होगा यहाँ उस संस्कृति को मानता है। हम तो अनादि हैं, हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ। सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता था। करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया, और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सब ने इसकी बात करी। सहज समाधि लागो, नानक साहब ने कह दी। कबीर ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में। वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए? इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए। लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहाँ कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया, और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है, और सब सोच रहे हैं कि न जाने यहाँ पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे। इसी उम्मीद में यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। सब दूर मैं सुनती हूँ यही बात। हिंदुस्तान को अगर किसी चीज़ में बहुत गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म है। सारे दुनिया में पेड़ जैसे बढ़ गई है उनकी संस्कृति, उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो मूल का है। इस मूल को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तो ये पेड़ सारे गिर जाएंगे, और गिर ही रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये मूल अपने भारतवर्ष में। आपको अंग्रेज होने की कोई जरूरत नहीं। उसमें क्या है, उन लोग के पास है क्या?
हमारे पास इतनी महान शक्ति है, ज्ञान है, आप उसमें उतरिए और आप समझिए कि इस देश में आपका जन्म हुआ है, वो कोई तो भी विशेष चीज है और आप कोई विशेष हैं। उस विशेषता को समझें और अपनी इज्जत करें, अपनी ओर नजर करें, इसे प्राप्त करें और ये सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी के लिए आप किताबें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो सामान तैयार कर लिया हमने, लेकिन कबीरदास जी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, और मुझे बहुत ऐसे लोग मिल गए। इसलिए पढ़ने से पहले आप अनुभव लीजिए। जिस चीज में अनुभव नहीं है उसे पढ़ना क्या। अनुभवहीन बातचीत ही रह जाती। शंकराचार्य ने इसे शब्द जालम कहा है कि इस शब्द जाल से मुझे निकालो, इस शब्द के जाल में मत फंसो। और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं वो अपनी गौरव गाथा मुझसे न सुनिए सिर्फ, लेकिन उसे आप देखिए और जानिए और समझिए। मेरे लिए तो इससे बढ़ के और कोई सुख की चीज़ नहीं। आज देखती हूँ मेरे हज़ारों बच्चे हैं, इतने बढ़िया मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं। एक माँ के लिए यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब आप लोग ले लीजिए, सारी शक्तियाँ आप में प्रस्फुटित हो, आपसे बहे और दुनिया देखे। इससे ज़्यादा और एक माँ क्या चाहती। आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आज ही सब लोग पार हो जाएंगे। होने के बाद हम देखते हैं कि बस फिर मस्ती में आ गए, बस अपने को सोचते हैं हम पार हो गए, हम सहयोगी हो गए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ पार होने से ही आप सहयोगी नहीं होते। हम लोग 17-18 साल की उम्र में गांधी जी ने जब ललकारा तो हम सब लोगों ने सब कुछ त्याग करके, स्कूल कॉलेज छोड़ करके, और गांधी जी के संग्राम में बहुत मेहनत की। पुलिस ने मारा पीटा, बर्फ पे लिटाया, बिजली के शॉक्स दिए, सब कुछ किया, पर उस वक्त स्वतंत्रता के लिए सब लड़े और ये कार्य किया। अब आपको स्व का तंत्र जानना है। स्व माने आत्मा और उसका तंत्र जानना है। और ये नया आंदोलन स्वतंत्रता का चला। इसमें सिर्फ आप अगर ये कहें कि माँ हम पार हो गए और हम अपने घर में बैठ करके सहयोग करते हैं, सो चलेगा नहीं। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा। आपको इसमें पूरी तरह से शरीक होना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, कमिटमेंट होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये आज की मांग है। उस वक्त स्वतंत्रता में जो लड़े थे, जिन्होंने इतने बलिदान किए थे, हो सकता है कि उसमें बहुत कम लोगों ने शायद कार्य किया हो और वो अपने को बहुत स्वतंत्र समझने लग गए। लेकिन सहयोग में जब तक आप स्व का तंत्र पूरी तरह से जान नहीं लेंगे, जब तक आप अपने को इसमें पूरी तरह से कमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरी तरह से उत्थान नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बीवी बच्चे छोड़ने नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ थोड़ा सा समय ज़रूर आपको देना होगा और वो थोड़ा सा समय देने से ही आप इसे प्राप्त हो जाएंगे। आज मैंने आपसे कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा ही बताया, आप इस पर पढ़ लीजिएगा, पर पहले पार हो जाइए। हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए
कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोज लें, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हों। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलता। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उससे दूसरे विद्रूप रूप सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपनी देश की प्रणाली कैसे, एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हैं हजारों वर्षों में, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुँचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहाँ पो नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुँचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहाँ से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ इस चीज़ को मानते हैं कि जो बड़े पहुँचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। और उसको पड़तालने का, उसका विश्लेषण करने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं, ऐसे हम पहुँचे हुए लोग नहीं, हमारे में इतने शास्त्र वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है, नहीं हम गहराई से कोई चीज़ जानते। यहाँ की संस्कृति के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। कितनों ने मुझसे कहा, खासकर हमारे जो परदेसी सहयोगी हैं, कि माँ आप एक किताब हिंदुस्तान की जो
खासकर गहरी बातें हैं उस पर लिखो। सो मैंने कहा कौन सी गहरी बात है? कहले संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर आप एक किताब लिखो। मैंने कहा ये तो महासागर है, इस सागर में से मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसके लिए तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप नैतिक होना चाहे आप कुछ होना चाहे हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता है। और स्व माने क्या? स्व माने आपका आत्मा, आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा, और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। एक चीज है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात, कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं, इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो और कौन चाहिए आप? ये बुद्धि से परे चीज है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज नहीं है। शाश्वत चीज जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होगा। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ लोगों ने कहा है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुँचे? तो बोलीविया में पहुँचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ बड़ा मुश्किल है।
यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहाँ जाकर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहाँ बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहाँ गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो, पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं, हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ी हिंदुस्तानी है, न धड़ी ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग, हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने, कुंडलिनी माने कुंडली की, कुंडलिनी माने क्या? किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए, इसमें जो सागर भरा हुआ है, इस देश में सागर भरा। आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन यहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, और आप कहाँ भाग रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना। आप लोग देखा नहीं? मैंने तो देखा है। वहां के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए, जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं, उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज चाहिए, तो उसके पीछे इतने भागने की जरूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता है। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता है। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ है, विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें। जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है, उसको पता होना चाहिए असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा, मेरा महात्म्य तो सुन लो, फिर मार डालना। तो कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे, और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित हो। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कली युग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला, और इसके बगैर मनुष्य इसे प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है, इधर ध्यान दीजिए। कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना,
कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज़ है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता देना। अब ये जो सहज के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती, फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है। बच्चों में शांति, शांति बहुत ज़रूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में ख़त्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि और हर तरह से पूरे पूरे हो। अभी आपके कुंडलिनी के जागरण के लिए मैंने कहा था, वह आप लोग सब चाहते हैं कि आपका जागरण हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत प्रोत्साहित होता है इंसान देख कर। अच्छा, अब सिर्फ बहुत हल्का है, आप हिंदुस्तानी हैं और इस भूमि पे बैठे हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। और जगह मेरे हाथ टूट जाते हैं, लेकिन भारतीय लोगों में इतनी भगवान ने विशेषता दी हुई है आत्मिक जीवन की कि कोई तकलीफ नहीं होती और बहुत आसानी से ये कार्य हो जाता है। अब आप दोनों हाथ मेरे ओर ऐसे, आँख मत बंद करिए, प्लीज डोंट क्लोज योर आई, जस्ट कीप बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी। Now please put your left hand towards me and put the right hand on top of your head. Left hand मेरे ओर करें और राइट हैंड को तालू के ऊपर, जो एक स्निग्ध सी हड्डी होती है बचपन में, उसके ऊपर पकड़ें और अपने हाथ को घुमाएं, ऊपर नीचे दोनों तरफ घुमाएं और देखें कि उसके अंदर से कोई ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है क्या। इसी को स्पंद कहा गया है। देखिए, अगर कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गरम हवा आ रही है। अब अपना राइट हैंड मेरे तरफ, मैं इसलिए अंग्रेजी में कह रही राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषाओं में हर जगह अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड से आप देखिए, फिर अपने तालू के ऊपर सर झुका लें, सर झुका के देखिए, प्लीज बेंड योर हेड एंड सी फॉर योरसेल्फ कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। देखिए, किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती, किसी को अलग अलग
दिशा में आती है, पर आप इसको महसूस करें, इसकी प्रचीति होनी चाहिए। ये अनुभव है, ये अनुभव के सिवा किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आपके सर में ठंडी या गर्म हवा आ रही। अब गर्म हवा इसलिए आ रही है कि आपने अभी तक किसी को माफ नहीं किया। आपको अपने को भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है। बस इतना करें, सिर्फ कहे कि माँ मैंने सबको माफ कर दिया और खुद को भी माफ कर दिया। देखिए एकदम आपको आश्चर्य होगा कि हवा ठंडी आने लग गई। अब दोनों हाथ मेरे तरफ करें, दोनों हाथ, और कोशिश करें कि कोई विचार ना आए, वो विचारिता में आ जाए, क्योंकि विचारों से ही हमारे अंदर की बुद्धि आती है। अपने विचारों में आ जाइए। अब जिनके हाथ में या उंगलियों में ठंडी हवा आ रही हो या तलवे में ठंडी या गर्म हवा आ रही और सर से जिसके ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। I'm saying those who get the cooler or hot breeze. वाह वाह, तो सारी दिल्ली आपकी जो है, वाह 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 वाह, क्या कहने, अनंत आशीर्वाद है आपको। मैं हृदय से कहती हूँ अनंत आशीर्वाद है। सारी दिल्ली पार हो गई, अब और क्या चाहिए। अनंत आशीर्वाद, अनंत। May God bless you all. They all got realization, the whole of Delhi. Can you imagine? अब इसमें थोड़ा सा ध्यान किया है आप, उसके लिए आप अपनी अपनी जगह, सब जगह सेंटर्स हैं, चाहिए ध्यान करना पड़ेगा 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आप देखिए क्या आपकी हालत होती है। एक आनंद के इसमें चले जाएंगे, बहुत बड़े आनंद के सागर में डूब जाएंगे। ये जो बूंद है वो सागर हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और अनंत आशीर्वाद। I was not very much interested in the studies, but I used to do very well. But I used to read lives of great men and things like that. At a very young age, I read Bernard Shaw. When people were reading just great expectations, I was reading Bernard Shaw. But as such, I didn't have interest in particularly reading some textbooks because I thought they were childish and there's nothing to be read about it. Then I told my father that I have to do medicine. So he said, why? I said, because I have to talk to doctors. He said, you have to talk to doctors? Yes, I said. But it so happened in my childhood, when I was about 7 years of age, my father was a congressman. He had joined Congress when I was 4 years of age. He used to live with a style, very westernized. His clothes were stitched in London, sort of a man. We had governesses and all that. He threw away everything and he became a real Indian and started leading a life of a martyr. Then he made us study our languages, Sanskrit. He made me study in an Indian school, not in a missionary school, because missionaries were very unkind. They threw us out of the school when my father was in the Congress. They were against us completely.
Then at the age of 7 years, I happened to go with my father to Mahatma Gandhi. He was about 70 miles living with us, but the first time he took me down. And Mahatma Gandhi liked me very much. He said, leave this child with me. So I had not even taken clothes or anything. I stayed on. Then my father sent me everything with him. And he was very fond of me, but I was a little girl. But he understood that there was something about me. He consulted me on very serious problems sometimes, surprisingly. Like one day he wanted to make the prayer book all right. So he asked me how should I put the series and all that. So I told me how to put the series, and he put the series in that way. I used to go back for my school and again go back to Gandhiji every year like that. And he called me Nepali. He gave me a name Nepali. Everybody used to call me Nepali that time. Then I grew up with him very intimately. He was a very, very kind person for children, otherwise an extremely strict man, with himself and with others, very strict, a big disciplinarian. And he would make everybody get up at 4 o'clock, have your baths, everything be ready for your morning prayers at 5 o'clock, you see, and he used to walk very fast. I also learnt walking fast with him. In his company I had to walk fast. And very extremely loving and a very nice person. And he would listen to me because I was a child, you see. Supposing I forced him to eat more or something, then he wouldn't laugh, he would accept. Very kindly person. But with others he was very strict, and I used to tell him that, why are you strict with everyone? He said, but you are a little girl, you get up in the morning time, why can't they get up? I said, I'm little, that's why I get up. They are big, so they can't get up. Like that, you see, little chats. And then my father went to jail, and my mother also went to jail 5 times. My father went to jail twice, once for about 2.5 years, and he was the only supporting member of the family. By the way, we come from a very old royal family, which is called as Shalivahanas. They have a calendar also in India. And then when when they took my father to jail, we had to leave our house and we had to live in huts and in all problems. That was nothing. But also me, they pestered a lot because I helped many people there, and I joined the 42 movement in a very serious way, and I became the leader here for the young people. I thought unless and until I take a very positive stand, it may not work out with them. It's not gracious to say how they tortured me, what they did to me. But they really tortured me. I was a young girl of 19 years that time. It's over now, so it's finished. And after that, my father went to jail again, and then when he came back, he got elected as the member of the Central Assembly, later on as the Constituent Assembly, and then of the Parliament. My brother was also a member of the Parliament later on. Now recently, he was the minister in the cabinet. Another brother is a High Court judge in Bombay. They are all doing well, despite the fact that our parents neglected us in a way because they gave their lives to the country. But you see, that never deterred us from studies, and we came up very well. Then when I was in 42 movement, to see my college rusticated me from the college, they threw me out, and I had to go to another college to study far away from my house in Punjab, where I studied for 2 years. Science I did, then I did my medical. I didn't do fully because just after that the 47 riots broke out. So college was closed, and I didn't want to know more because what I wanted to know, I came to know about it. So I did not need, and I got married. You must have heard my husband is now the Secretary General of the International Maritime Organization. He held very high positions. He was also secretary to Lal Bahadur Shastri, who was our Prime Minister, who was another very great man. But he did not survive long. If he had survived, things would have been different, I think, for our country, because he was a Gandhian, out and out Gandhian, and he lived like an ideal Gandhian personality.
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमें निर्लिप्त साक्षी बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमें ऐसी स्थिति प्रदान करें जिससे हम आपकी लीला को देख सकें। जो भी घटित हो रहा है उसको साक्षी भाव, निर्लिप्त साक्षी भाव से देख सके। परम पूज्य श्री माता जी, हमसे जो भी कार्य हो, जो भी कर्म हो, वो सब हम आपके पावन चरणों में रख सके, पूर्णतः समर्पित होकर रख सकें, ऐसी स्थिति हमें प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपके प्रति अनन्य भक्ति हो, इस तरह का आशीर्वाद और ऐसी ध्यान की स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति हमें कृपा कर प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपके पावन चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम। कलेक्टिव बंधन। आज का ध्यान केंद्र यहीं पर संपन्न होता है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता।